नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आज सभी के लिए खास दिन था और नोट सेट मेंस का जो एग्ज़ाम था 27 तारीख को। सबसे पहले बात करते हैं पेपर का पैटर्न कैसा था। पेपर का पैटर्न था इजी टू मॉडरेट, सिंगल लाइनर क्वेश्चन थे। दूसरी बात करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट का ज़्यादा वेटेज था। पीडियाट्रिक, ओबीजी, साइकेट्री, सीएचएन कम थी। रिसर्च मैनेजमेंट के 2-3 क्वेश्चन थे। इमेज बेस के 2-3 क्वेश्चन थे। एमएसएन के भी क्वेश्चन थे। तीसरी बात करते हैं कि साहब सिलेक्शन हो सकता है क्या। सिलेक्शन 100% हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सारा पेपर नोट्सों में से था। इस बार पेपर उन्होंने हार्ड नहीं दिया, सारा पेपर नोट्स से दिया, जो भी आपको कोचिंग में लिखा है। आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई चीज़ जरूरत नहीं थी। जैसे हर बार हर सेट 5 या 6 चौथे नोट सेट में जैसे घुमाया था उस हिसाब से पेपर था नहीं। सर कौन कौन से क्वेश्चन आए थे बताते हैं, वो बताते हैं, ठीक है। मैंने देखा है जितना। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन था डेंडी वाकर सिंड्रोम। डेंडी वाकर सिंड्रोम क्या होता है? डेंडी वाकर सिंड्रोम वो होता है जिसके अंदर क्या होता है कि सेरिबेलम जो होता है ना वो फुली डेवलपमेंट नहीं हो पाता, उसको बोलते हैं डेंडी वाकर सिंड्रोम, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द फोरामेन ऑफ मेगेंडा एंड लुशका। दूसरा क्वेश्चन था सिंगल, डबल, ट्रिपल, मल्टीपल बबल साइन, जेजुनल एट्रेशिया है ना, ड्यूडेनल एट्रेशिया। उसके बाद आया था एंजाइटी इलनेस है ना, डॉक्टर शोटी, और ये वाला क्वेश्चन था। उसके बाद था आसमान सिंड्रोम, हाइपोमिनोरिया वाला क्वेश्चन था। ये प्री में भी आया था, उस टाइम क्रिप्टोमिनोरिया पूछा था। लगभग रिलेटेड चीजें पूछी है, ऐसा नहीं है। उसके बाद इंडिया न्यू एक्शन बॉन्ड प्लान। उसके बाद था लेशमेनियासिस, काला आजार, सैंड फ्लाई। उसके बाद था पोषण अभियान, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन था इंडिया फर्स्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद था कि प्रधानमंत्री जन वो वाली जो आयुष्मान भारत जो होता है वो कितना 5 लाख इंश्योरेंस का। उसके बाद था चाइल्ड की डायबिटिक मेलाइटिस में फर्स्ट एड क्या होती है, फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, सॉरी इंसुलिन, ठीक है। उसके बाद डेस्मोप्रेसिन की इफेक्टिवनेस चेक करनी है तो क्या करेंगे, यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। उसके बाद होता है 1 मिनट में चाइल्ड की SpO2 60 से 65%। उसके बाद था बूट शेप हार्ट, टेटोलॉजी ऑफ फोलेट, ठीक है। उसके बाद था नॉन बायलेस वोमिटिंग, ओलिस ऑफ मास, डिहाइड्रेशन, पाइलोरिक स्टेनोसिस। उसके बाद था ट्यूबरक्लोसिस एज ए फार हायर मोर्टिलिटी, कम्युनिकेबल डिजीज। सबसे कम्युनिकेबल डिजीज को टीबी। टीबी का क्वेश्चन हर साल आता है ना, 5th क्वेश्चन है। उसके बाद था पेपर सेलिन में रेड्यूस, पिप्टाज में रेड्यूस द इफेक्टिव होता है जेंटामाइसिन के साथ मिक्स करते हैं। उसके बाद था विटामिन B6, किसके साथ देते हैं, आइसोनिजाइड के साथ। उसके बाद नॉन इफेक्टिव फोटोथेरेपी शुड कॉज डिक्रीज 1 से 2 से 4 से 6 बार देते हैं। उसके बाद एक नई बिहेवियर थेरेपी, डायलेक्ट्रल बिहेवियर थेरेपी ने बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उसको डायलेक्ट्रल बिहेवियर थेरेपी देते हैं, ठीक है। उसके बाद था एक्एक्थेसिया रेस्टलेसनेस सिंड्रोम। उसके बाद था एडीआर, जो हर साल फिक्स क्वेश्चन आता है एडीआर का, है ना, एडीआर हमेशा आता है। उसके बाद था पीपीएच का मैनेजमेंट, मसाज प्लस ऑक्सीटोसिन। उसके बाद था चेस्ट ट्यूब डिसलॉजमेंट हो गई है तो क्या स्टाइल एनएस में डाल दो। उसके बाद था नोट इन्वॉल्विंग फर्स्ट रैंक सिम्टम डेल्यूजन ऑफ परसुरेशन। उसके बाद था हाइपरकेलेमिया की ईसीजी, कैल्शियम ग्लूकानेट, ठीक है। उसके बाद था रेट्रोस्पेक्टिव कोहार्ट स्टडी, रिसर्च मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था ये, ठीक है। उसके बाद था आईसीडीएस की एज ग्रुप क्या होती है, 0 से 6 ईयर की होती है, ठीक है। उसके बाद क्या क्वेश्चन था, अम्लाइकल कोड कंप्रेशन इन सीम वेरिएबल, ये हर साल क्वेश्चन आता है, ये अम्लाइकल कोड कंप्रेशन वाला है ना। उसके बाद ड्रग कैलकुलेशन के क्वेश्चन थे 2-3। उसके बाद था थॉट फॉर्म का सर्कमस्टेंटिलिटी वाला वो था। उसके बाद था थ्रोम्बिक हेडेक है, ठीक है। उसके बाद था ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग हो रही है एनाल से, तो हेमेटोचेजिया बोलते हैं उसको। उसके बाद था प्री एक्लेम्सिया से रिलेटेड क्वेश्चन की बीपी 150/110 है, प्रोटीन यूरिया +3 है, तो ब्लड विजन है क्या होगा, प्री एक्लेम्सिया होगा। उसके बाद था पीपीएच का रिस्पेक्टर क्या है। उसके बाद था बैक्टीरियोसाइडल ड्रग कौन सी है, आइसोनिजाइड, ठीक है। बीसीजी स्कार कितने दिन में छोड़ती है, जैसे 12 वीक में, बिल्कुल इजी पेपर है, ठीक है। उसके बाद था इंक्रीज आईसीपी का अर्ली साइन क्या है, वोमिटिंग, ठीक है। उसके बाद था एवर्जन थेरेपी थी। उसके बाद था चीज रिएक्शन वाला, टायरामिन कंटेनिंग फूड, हर साल आता है, हर साल टायरामिन कंटेनिंग फूड। उसके बाद था ड्रग यूजिंग हेलोपेरिडोल इंड्यूस एक्एक्थेसिया प्रोपिनोल। क्रोनिक हेपेटाइटिस वाला क्वेश्चन था,
न्यूरोपैथिक पेन था, न्यूरोपैथिक पेन के ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, गाबापेंटिन। गाबापेंटिन जब भी लेते हैं आप लोगों को चक्कर से आते हैं, बहुत कम लेनी चाहिए गाबापेंटिन, सोता रहता है आदमी इसमें। उसके बाद था बीपी कप कवर द सरकम 40 से वो 25 बीपी कप के रिलेटेड था। टाइप ऑफ पेन था, टाइकिकार्डिया था। इन पॉपुलेशन पिरामिड बेस्ड वाला क्वेश्चन था एक नेरो, ये एजुकेशन वाला क्वेश्चन था। उसके बाद था इन नॉर्मल लेवल डिलीवरी द हेड कौन से रिलीजन में इन्वर्ट से करते हैं, ठीक है। उसके बाद था ट्रीटमेंट इन 5 प्लान डीडीएस प्रायोरिटी इन कास्ट को चेक करना होता है। उसके बाद लंबर सिस्ट सेरिब्रल फ्लूइड था, मेनिंजोमाइलोसिल, है ना। और नेगेटिव सिम्टम थे सिजोफ्रेनिया की, एक्सेप्ट में एम्बिवेलेंस था। टोबैको जूस एमनियोटिक कलर फ्लूइड किसके अंदर आता है, आईयूडी के अंदर आता है ना। उसके बाद था मसल रिलैक्सेशन थेरेपी थी। उसके बाद क्वेश्चन था डायसाइथेमिया क्या होता है, ठीक है। उसके बाद था नर्स रोल इन कंडक्ट वार्ड एक्शन स्ट्रिक्ट रूल करती, कंडक्ट डिसऑर्डर में स्ट्रिक्ट रूल करने चाहिए नर्स को। अरे उसके बाद था अनकॉन्शियस पेशेंट एट कंप्रोमाइज फर्स्ट स्टार्ट ऑक्सीजन सप्लाई लेरिंजल मास के लिए, पिछली बार भी आया था नोट 6 में या ऐसा आया था कुछ। इंस्टीट्यूशन डिलीवरी होती है वो जननी शिशु सुरक्षा योजना, ठीक है। उसके बाद था एडजॉइंट यूज इन वैक्सीन टू पोटेंसी के लिए। उसके बाद था सब क्लेवेंस सीवीपी वाले क्वेश्चन हमेशा आते हैं। उसके बाद था ईसीएमओपी वाली। उसके बाद था क्वासाकी डिजीज किस वेसल्स को, ये एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था कि क्वासाकी डिजीज स्मॉल को अफेक्ट करती है, मीडियम को अफेक्ट करती है, लार्ज को अफेक्ट करती है। क्वासाकी डिजीज जो भी होती है हमेशा मीडियम को ही अफेक्ट करती है। क्वासाकी डिजीज जो भी होती है वो मीडियम को अफेक्ट करती है। उसके बाद था मोस्ट कॉमन अबॉर्शन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। उसके बाद था 65 ईयर ओल्ड प्रायर टू एक्टिविटी पार्टिसिपेंट इन एगो आफ्टर शो डिक्लेयर शोर्टली फैमिली सपोर्ट देना चाहिए। उसके बाद था 35 ईयर ओल्ड फीमेल विच कैंसर इन मोर ब्रेस्ट कैंसर होता है। 2021 का जो डाटा मोस्ट कॉमन फीमेल कैंसर कौन सा है, ब्रेस्ट कैंसर। फीमेल के अंदर ब्रेस्ट कैंसर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद था कंफर्मेशन करेंगे कि आप सीपीडी कैप्नोग्राफी वो जो ईटी टीप का करते हैं कैप्नोग्राफी थी। इन आरडीएस चाइल्ड था प्रिकॉशन हेयर रिस्क रेटिनोथेरेपी। आरडीएस के बच्चा है उसको क्या होता है, रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी वाला वो होता है। डीएसएम 5 थी, ठीक है। हाइपर स्टिमुलेशन था। उसके बाद ओस्टियोआर्थराइटिस थी, इसकी ड्रग ऑफ ओस्टियोआर्थराइटिस की गैस्ट्रिक अल्सर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, सेलिकोकॉक्सिज्म है ना। उसके बाद था बोगी था, ठीक है। उसके बाद था ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन था। पैनक्रियाटिक एंजाइम वाला क्वेश्चन था। न्यूरोपैथिक की पेन थी, बता दी मैंने। एसाइटिक एसिड इंस्पेक्शन किसके अंदर करते हैं, एसाइटिक एसिड का सर्वाइकल कैंसर के अंदर करते हैं। रोटा वायरस की वैक्सीन ये फ्री में भी आया था, ठीक है। उसके बाद था एट्रोपिन, ठीक है, डिक्रीज सिक्रेशन के लिए। उसके बाद एक इमेज थी। उसके बाद एक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया था, सब उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया समझे लेकिन एपिड्यूरल एनेस्थीसिया था वो। उसके बाद एक क्वेश्चन था फ्लूइड ओवरलोड वाला, सबने हाइपोवोलेमी लगाया लेकिन फ्लूइड ओवरलोड होगा उसके अंदर। उसके अंदर एक बार था हेमबर्ग फीडिंग बोतल थी, एक ये क्वेश्चन था। ले देखिए सादा सिंपल पेपर की बात करें तो जितना मैंने आपको बताया पेपर का लेवल जो भी था जो आपके नोट्स से रिलेटेड ही था। 80% जो पेपर था वो नोट्स से ही आया था, ठीक है। और 10-20 क्वेश्चन तो हमेशा ऐसे होते हैं जो बाहर से आते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे साहब अब पेपर तो हो गया, रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट कैच के 7 से 8 दिन के अंदर आ जाएगा। कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ का देख के बताएंगे क्या कट ऑफ रहेगी, कितने बच्चे कितने क्वेश्चन करते हैं, कितने सेफ स्कोर कितना रह सकता है। जो 140 से 150 क्वेश्चन तक करे हैं और जिनके 20 से 25 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो सेफ, ठीक है। क्योंकि इस बार सीटें भी ज्यादा है, कंपटीशन भी हार्ड था। अब आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, हमारा तो पेपर बिगड़ गया, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। आगे की रणनीति की बात करें तो सबसे पहले तो आरआरबी की एग्जाम है, ठीक है। केजेएमयू की एग्जाम है, केजेएमयू की एग्जाम नहीं हुई है शायद, आरआरबी केजेएमयू की एग्जाम है, इनकी एग्जाम है ना। आरआरबी की भी अच्छा पॉजिटिव, फिर वापस 6 महीने बाद फिर नोट सेट आ रहा है। मन लगा के तैयारी करोगे तो सिलेक्शन होना कोई मुश्किल बात नहीं। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, बिना टेंशन के पढ़ो, स्ट्रेस फ्री माइंड रहो, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन भूल जल्दी जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने अंदर एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है। एंजाइटी जितनी कम रखोगे उतना अच्छा रहेगा
अगर मन लगा के तैयारी करिए तो किसी के माइके लाल के तो दम है नहीं कि आपका सिलेक्शन रोकते, वो इस बारे में जाने। परीक्षा सिलेक्शन हमेशा त्याग मांगती है, ठीक है। किसी भी चीज को पाने के लिए हमें कुछ ना कुछ होना पड़ता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी मिल जाती सफलता, सफलता पाने के लिए बहुत कुछ होना पड़ता है। संघर्ष जिसने कराया ना, जिसकी उम्र, जिसकी जवानी संघर्ष में गुजरी है, उसका भविष्य सुनहरा है, ठीक है। इसी बात के साथ धन्यवाद। आराम से तैयारी करते रहें, अच्छे से पढ़ें, आगे की रणनीति के बारे में अच्छा सा प्लान बनाएं, अच्छा सा टाइम टेबल सेट करें। धन्यवाद।